मास्टर योर इमोशंस एक इंटरेस्टिंग सेल्फ हेल्प किताब है जो ह्यूमन इमोशंस के कॉम्प्लेक्स एरिया में उतरती है और उन पर महारत हासिल करने के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देती है। एक एक्सपीरियंस्ड साइकोलॉजिस्ट और लाइफ कोच द्वारा लिखित यह किताब प्रैक्टिकल गाइडेंस और इफेक्टिव स्ट्रेटजीज देती है जिससे आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी से अपने मनचाहे और बेहतर रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। फिर चाहे आप अपने नेगेटिव इमोशंस को दूर करना चाहते हैं या स्ट्रेस से डील करना चाहते हैं, तो यह किताब आपकी हर तरह के नेगेटिव इमोशंस से निपटने में मदद करेगी। हम अपने डेली जीवन में इमोशंस के बहुत बड़े स्पेक्ट्रम का सामना करते हैं। किताब सुझाव देती है कि अपनी इमोशंस को समझकर और उनका उपयोग करके हम अपनी वास्तविक कैपेसिटी को अनलॉक कर सकते हैं और ज्यादा पूर्ण और ताकतवर एग्जिस्टेंस जी सकते हैं। इस बुक समरी को हमने 5 चैप्टर में डिवाइड किया है। हम बारी बारी से इस चैप्टर को अनलॉक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मास्टर योर इमोशंस बुक समरी बुक रेफ के साथ। चैप्टर 1, हाउ डज योर सर्वाइवल मैकेनिज्म अफेक्ट योर इमोशंस, यानी कि आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म आपकी इमोशंस को कैसे अफेक्ट करता है। हमारी जिंदगी में दिमाग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारा दिमाग जिंदा रहने में हमारी मदद करता है, लेकिन हमारे पूर्वजों को जिंदा रहने के लिए काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से हमारे दिमाग ने खतरे का पता लगाने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। दिमाग ज्यादातर नेगेटिव चीजों पर भरोसा करता है कि कुछ बुरा हो सकता है। ये सब रिजेक्शन के डर से होता है। लोग ठुकराए जाने के डर से अक्सर कुछ अच्छा शुरू ही नहीं करते हैं। इसी तरह की थिंकिंग की वजह से वो नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते हैं। इससे डील करने के लिए आपको हर चीज के पॉजिटिव साइड को भी देखना होगा ताकि आप बेमतलब की चिंता और नेगेटिव सोच से बच सके। हमारे दिमाग का पहला काम हमें सिक्योर करना है, लेकिन आपको खुश और सुरक्षित रहने के लिए अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना होगा। दूसरा काम डोपामीन रिलीज करना है। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके दिमाग के स्पेसिफिक एरियाज में फैलकर आपको खुशी दिलाता है। यह जुआ खेलते, लव मेकिंग करते या अच्छा खाना खाते और एक्सरसाइज करते समय होता है। आजकल इन चीजों को लोगों ने लत बना लिया है, जिससे वो सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन सच में खुश रहने और नेगेटिव चीजों को दूर करने के लिए आपको अपने इमोशंस को काबू करके अपनी लत से छुटकारा पाना होगा। चैप्टर 2, व्हाट इज ईगो, यानी कि ईगो क्या है। ईगो अपने आप को प्राइड महसूस करवाने की फीलिंग है। आप हमेशा अपना ईगो खुद ही बनाते हैं और ईगो न तो अच्छा है और न ही बुरा। यह सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस की कमी का नतीजा होता है। जैसे जैसे आप अवेयर होते जाते हैं, ईगो दूर हो जाता है। आपका ईगो चाहता है कि आप कोई महान काम करें और बदले में कुछ अच्छा हासिल करें ताकि आप अपनी पहचान बना सके। इसका फायदा कई कंपनीज भी उठाती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि लोग सिर्फ प्रोडक्ट को खरीदने की बजाय उनसे जुड़ा हुआ इमोशन खरीदते हैं। मतलब वो शांत रहते हुए अपने स्टेटस को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वो इमोशन से रिलेट करके अपने एडवर्टाइजमेंट करते हैं। जैसे जैसे आप अपनी सिचुएशन को एक ज्यादा मजबूत सिचुएशन के साथ बदलते हैं, उसी समय चीजों, लोगों या विचारों की तरफ अपने लगाव को छोड़ते हुए आप ज्यादा पॉजिटिव इमोशंस को महसूस कर सकेंगे। ईगो कभी सैटिस्फाइड नहीं होती है। यह हमेशा ज्यादा चाहती है, ज्यादा फेम, ज्यादा रिस्पेक्ट, ज्यादा पहचान, जिससे आप कभी भी इमोशनली स्ट्रांग नहीं बन पाते हैं। अपनी ईगो को खत्म करके इमोशनली स्ट्रांग बनने के लिए आपको अपने डाउट्स के जवाब देने के लिए समय निकालना होगा, क्योंकि जब आप अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर देंगे तो आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे और इमोशनली शांत रह पाएंगे। चैप्टर 3, यूज योर बॉडी टू इन्फ्लुएंस योर इमोशंस, यानी कि अपनी इमोशंस को प्रभावित करने के लिए अपने शरीर का उपयोग करें। हमारा शरीर हमारे दिमाग को बदल देता है, हमारा दिमाग हमारे बिहेवियर को और हमारा बिहेवियर हमारे रिजल्ट्स को बदल देता है। इसी तरह अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने शरीर के पोस्चर को बदलकर आप अपने महसूस करने के तरीके को बदल सकते हैं। जब आप कॉन्फिडेंट या खुश होते हैं तो आप अपने शरीर को ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, जिससे खुशी और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ते हैं।
इससे यह साफ पता चलता है कि आप सिर्फ अपने पोस्चर या अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को बदलकर अपने महसूस करने के तरीके को बदल सकते हैं। वर्टिकल बार खुद से नेगेटिव बोलने के बजाय खुद से कहे, मैं खुश हूँ, मैं अपने सपने पूरा कर सकता हूँ। इसी तरह पॉजिटिव होकर सच में आप खुश भी हो सकते हैं। साथ ही अगर आप रोजाना वर्कआउट करते हैं तो आपके शरीर के साथ आपका मूड भी अच्छा होता है। वर्टिकल बार इसलिए हर रोज कम से कम 10 मिनट्स से लेकर 30 मिनट्स तक वर्कआउट जरूर करें। चैप्टर 4 यूजिंग योर वर्ड्स टू इन्फ्लुएंस योर इमोशंस, यानी कि अपनी इमोशंस को प्रभावित करने के लिए अपने शब्दों का उपयोग करना। आपके शब्दों का आपकी सोच और बिहेवियर पर उतना ही इफेक्ट पड़ता है जितना आपकी फीलिंग्स का आपकी जिंदगी पर, क्योंकि आपके विचार, शब्द और बिहेवियर आपस में जुड़े होते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब आप अनसर्टेनिटी के साथ कोई काम करते हैं तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, और इसके ऑपोजिट जब आप पक्के इरादे से कुछ करते हैं तो कॉन्फिडेंस और ध्यान बढ़ जाता है, जिससे रिजल्ट्स में फर्क दिखाई देता है। इसलिए अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए खुद पर भरोसा करें और पक्के इरादे से फैसले लें। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए खुद पर डाउट करने वाले शब्दों को उन शब्दों के साथ बदल दें जिन्हें बोलने से आप कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। चैप्टर 5 हाउ कैन इमोशंस लीड यू इन द राइट डायरेक्शन, यानी कि कैसे भावनाएं आपको सही दिशा में ले जा सकती हैं। हालांकि हमारे इमोशंस बदलते रहते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि यह आपकी जिंदगी में खास नहीं है। इमोशंस आपको अपनी जिंदगी को बदलने में बहुत जरूरी रोल प्ले करते हैं। अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए आपको अपने इमोशंस की मदद लेनी होगी, जिसमें सेल्फ अवेयरनेस आपकी मदद करेगा। सेल्फ अवेयरनेस के बिना आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी प्रॉब्लम को तब तक नहीं बदल सकते जब तक आपको यह एहसास न हो कि वह मौजूद है। सेल्फ अवेयरनेस आपको अपने विचारों, इमोशंस और बिहेवियर को बिना किसी भेदभाव के देखने में मदद करती है। इसलिए आप जो भी काम करते हैं उसकी तरफ अवेयर रहे। जब आप अवेयर रहेंगे तो इमोशंस को समझना आसान होगा और आप सही इमोशंस को अपनाकर अच्छे फैसले ले सकेंगे। वर्टिकल बार जिससे लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे यह भी तय किया जा सकेगा। इस किताब से हमने अपने इमोशंस की ताकत के बारे में जाना। हमारे इमोशंस बदलते रहते हैं, इसलिए अपने इमोशंस को इन्फ्लुएंस करने वाले तरीकों का इस्तेमाल करके हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही अपने इमोशंस को बदलने के लिए हेल्थी रहे, पॉजिटिव रहे और खुद पर भरोसा रखें। याद रखें, आप वही बनेंगे जो सोचते हैं। इसीलिए पॉजिटिव सोचें और अपने इमोशंस पर कंट्रोल के साथ आगे बढ़े। इसी के साथ जब आप अपनी इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो आप अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हैं और वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपने किताब को अच्छे से समझ लिया होगा और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के तरीके का इस्तेमाल करेंगे। मास्टर योर इमोशंस एक ट्रांसफॉर्मेशनल सेल्फ हेल्प किताब है जो रीडर्स को उनकी इमोशंस पर कंट्रोल करने की कैपेसिटी प्रदान करती है। यह प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस और दिलचस्प गाइडेंस के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए एक गाइड प्रेजेंट करती है जो हेल्थियर रिलेशनशिप्स और पर्सनल डेवलपमेंट को नरिश करती है। यह एक ऐसी किताब है जो सेटिस्फैक्शन और एम्पावरमेंट की खोज में विचार करने वाले हर किसी के लिए कंपल्सरी है।